ये जो दक्षता विभाग है, उस विभाग के पास उसने जो मैंने मुद्दे मांडे थे, उस मुद्दे के सिलसिले में एक पत्र लिखा था कि इसका ऑडिट होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का इंटरनल डिपार्टमेंट है, दक्षता विभाग, उन्होंने ऑडिट किया और उस ऑडिट में ऐसे पता चला कि एक तो 30-40 करोड़ का खर्चा पहले हुआ था, बाद में जो खर्चा किया था उसमें सिर्फ बिलें निकाली गई थी। अभी अतुल सावे साहब जो उस टाइम के मंत्री है, उनका भी एक पत्र है, उन्होंने खुद वहां पे लिखा है कि जब मैंने ये मुद्दा लिया था उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि मैं खुद मंत्री हूं, मैं मंत्री होने के नाते वहां पे रह रहा हूं उस बंगले में, फिर भी मैंने तो कोई रिनोवेशन वहां पे देखा नहीं, फिर भी अगर वो खर्चा हो रहा है तो ये खर्चा किया किसने। अभी ये ऑडिट का रिपोर्ट अगर आप देखो तो सीएम को बताना पड़ता है, या जो सामान्य प्रशासन विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो बीजेपी ये सीएम के पास होता है, सीएम को भी बताया नहीं गया। तो गलत तरीके से वहां पे जो पैसा है डबल बिलिंग करते हुए वहां पे निकाला गया। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मतलब 30 करोड़ का पहला खर्चा, बाद में 30 करोड़, 60-70 करोड़ सिर्फ रिनोवेशन पे खर्चा हुआ। अभी आपसे बात करते वक्त हमारा अधिवेशन अभी नागपुर में होने वाला है, 8 दिन का अधिवेशन है, वहां पे कितना रुपए खर्चा कर रहे हैं बंगलों पे। अभी आपके साथ बात करते हुए 1 करोड़ से लेके 1,50,00,000 तक एक बंगले पे वहां पे खर्चा हो रहा है। हम जब भी सरकार को पूछते हैं कि किसानों को मदद करना है, युवाओं को मदद करना है, विद्यार्थियों को मदद करना है, तब सरकार बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन दूसरे बाजू अगर आप देखो तो यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चा किस पे किए जा रहे हैं, तो ये जो नेता है उनके बंगलों पे किया जा रहा है। अभी गुलाबराव पाटिल जो है उनके बंगलों पे 1,15,00,000 का खर्चा हुआ है। राधाकृष्ण विखे पाटिल 1,58,00,000 का हुआ है। सुधीर मुनगंटीवार 1,50,00,000। ऐसी पूरी यादी है और ये इंटरनल रिपोर्ट जो सरकार का वो रिपोर्ट है। तो इस तरीके से अगर पैसे का वहां पे गलत इस्तेमाल हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम तो विरोधी पक्ष के हैं, हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन सरकार भी इस बारे में कुछ तो सीरियसली लेना चाहिए। लोग बहुत अड़चन में महाराष्ट्र में, और दूसरे बाजू को इस तरीके से भ्रष्टाचार और पैसा ये वहां पे अकाउंट से निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बावनकुळे जो सरकार के मंत्री हैं, उनके बंगले पर 52 लाख रुपए के स्टेशनरी के टेंडर्स निकाले गए हैं। देखो, स्टेशनरी का भी बहुत अलग ये है। स्टेशनरी तो ऐसे ही बिलें निकाली गई, और स्टेशनरी का पैसा ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नहीं देता, ये सामान्य प्रशासन देता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देता है। अगर गैस भी इस्तेमाल होता है कोई भी बंगले में तो उसका खर्चा सामान्य प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी ने वो पैसा निकाला है। मतलब वहां पे स्टेशनरी कुछ भी नहीं हुई, इस्तेमाल भी नहीं हुई, और इस्तेमाल शायद 1-2 लाख की हुई होगी, लेकिन 50-50 लाख का बिल वहां पे निकला है। अगर 52 लाख का स्टेशनरी अगर बावनकुळे साहब को लगता है, तो बावनकुळे साहब कितना काम करते होंगे, कितना लेटर लिखते होंगे, लेकिन वो कितना काम करते हैं वो हम सबको मालूम है, और किसका काम करते वो भी हमको मालूम है। तो 50 लाख का स्टेशनरी वहां पे क्या है कि स्टेशनरी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ वहां पे चने वालों को वो स्टेशनरी दिया चना डालने के लिए, क्या वो मुझे नहीं मालूम। तो ये अंधाधुंध पैसा यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो ये गलत चीज है। इसीलिए इसका इन्वेस्टिगेशन करके जो कोई रिस्पॉन्सिबल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। पीडब्ल्यूडी इतने करोड़ों के बिल निकाल रहा है, करोड़ों के काम कर रहा है ऐसा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं त्रस्त हैं, कई दिनों से आंदोलन कर